नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत के लिए गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। दावा तो था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन चाइना ने ऐसी औकात दिखाई कि सुपर पावर देश की इंटरनेशनल फजीहत हो रही है। तो कैसे IRGC के सामने अमेरिकी सेना सरेंडर हो गई और मात्र 10 मिनट में चीन ने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, चाइना के सामने घुटनों पर आए ट्रंप ईरान के साथ बातचीत के लिए आखिर क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? क्योंकि गिड़गिड़ाने के अलावा डोनाल्ड ट्रंप के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। मतलब ईरान पर अटैक करना तो दूर की बात है, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हजारों की तादाद में अमेरिकी सैनिक फंस गए हैं, ऐसे हालातों में पूरा युद्ध का माहौल पलट गया है। तो फिलहाल कैसे चाइना की तैनाती देखकर अमेरिकी जहाज भाग खड़े हुए हैं और IRGC के खेल में हजारों अमेरिकी सैनिक फंस गए हैं, आपको खबरों समेत वीडियो दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की इंटरनेशनल फजियत से करते हैं। आपको बता दें शिवानी, जो आज का ये वीडियो निकल कर सामने आया है, ये वीडियो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप देख सकती हैं कि ट्रंप के ब्लॉकेड के बावजूद चीन के जहाज बड़ी ही आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ चाइना ने अमेरिका को धमकाया है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे सरेंडर कर दिया है, इस वीडियो से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब पहले ही एक्सपर्ट्स ने कह दिया था कि चाइना पर अटैक करना अमेरिका के बस की बात नहीं है। चाइना के जहाज अगर रोके तो ये जंग इंटरनेशनल हो जाएगी, तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं और भाग खड़े हुए हैं। मतलब कहना तो था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ऐसी नाकाबंदी करेंगे कि जहाज गुजरना तो दूर की बात है, एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से उल्टी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ठीक 1 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वी आर गोइंग टू ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहीं 1:10 पर चाइना ने कह दिया कि वी हैव ट्रेड एग्रीमेंट्स with Iran and strictly warned Trump not to interfere in our affairs. The Hormuz will always remain open to China. मतलब हमारी ईरान के साथ डील है और अगर इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरफेयर किया तो चाइना ने क्लियर कट कह दिया कि हम अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे, उनके जहाज को भी नहीं बख्शेंगे। ऐसे हालातों में आप देख सकती हैं कि चाइना के जहाज पूरी इज्जत के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। जहां वीडियो निकल कर सामने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की इंटरनेशनल फजीयत हो रही है। मतलब दावा तो था कि पूरी तरीके से नाकेबंदी को लागू किया जाएगा, लेकिन चाइना के सामने अमेरिका सरेंडर हो गया है। अल जजीरा की ये रिपोर्ट है, आप देख सकती हैं कि बाकायदा खबर को ब्रेक किया गया और उसमें साफ लिखा हुआ है कि US सैंक्शनड चाइनीज टैंकर्स क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्पाइट US ब्लॉकेड। मतलब ये कैसा ब्लॉकेड है? जब चाइना के जहाज पास हो गए तो किस तरह का ब्लॉकेड करके बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये सवाल किया जा रहा है। पहले सीज फायर नहीं कर पाए, फिर उसके बाद युद्ध विराम की बातचीत नहीं कर पाए और अब आप देख सकती हैं कि नाकेबंदी में भी सुपर पावर देश अमेरिका पूरी तरीके से फेल हो गया है, या फिर यूं कहें कि चाइना के सामने सुपर पावर देश अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। अगर रिपोर्ट की मानी जाए तो लगभग 55 से ज्यादा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चाइना के मौजूद थे। फिलहाल जब नाकेबंदी लागू हुई तो चाइना की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई। अब इस वार्निंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप भाग खड़े हुए हैं। मतलब चाइना ने अमेरिका के कितने जबरदस्त मजे लिए हैं, इसका अंदाजा ब्लूमबर्ग की खबर से लगा सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी फिलहाल में चाइना को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने किसी जहाज को पास नहीं करवाना था, लेकिन अमेरिका के नवल ब्लॉकेड को चेक करने के लिए चाइना ने एक तरफ अपने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उतारे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी जहाज पीछे हट गए हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एक तरफ खबर निकल कर सामने आई जिसमें चाइना ने क्लियर कट कह दिया कि डू नॉट इंटरफियर विद आवर ट्रेड, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भाग खड़े हुए हैं। आपको बता दें शिवानी की लगभग 15 जहाज अमेरिका की तरफ से
में स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा या फिर यूं कहें नाकेबंदी के लिए तैनात किए गए थे। एक तरफ अमेरिकी सैनिक ट्रंप के आदेश का इंतजार करते रहे, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की चाइना के सामने हिम्मत नहीं हो पाई किसी तरह का कोई आदेश पारित करने की। उल्टा अमेरिका ने कह दिया कि चाइना के जो जहाज हैं उन्हें ससम्मान स्टेट ऑफ हॉर्मोज से निकलने दिया जाए। तो फिलहाल जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई है उसके बाद आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ईरान की ऐतिहासिक जीत हुई है एक बार फिर से। ट्रंप ने सोचा था कि नाकेबंदी लगाएंगे तो ईरान सरेंडर हो जाएगा, लेकिन ईरान ने उससे एक कदम आगे बढ़कर नाकेबंदी कर दी है। आलम तो यह हो चुका है कि जो अमेरिका के 15 जहाज वहां पर तैनात हैं वो बुरी तरीके से फंस गए हैं और इस पे सवार अमेरिकी सैनिक भी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले ही ईरान ने कह दिया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक मौत का समुंदर है, अगर इसमें अमेरिकी जहाज आए तो वो वापस जिंदा नहीं जा पाएंगे। फिलहाल अब वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ऐसी घेराबंदी की है, इस घेराबंदी के पास कोई ईरानी जहाज आया तो हम उसे उड़ा देंगे। वहीं दूसरी तरफ IRGC ने कहा कि हिम्मत तो करके दिखाओ, अगर एक भी जहाज हमारे तरफ बढ़ा तो वो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। आपको बता दें कि शिवानी की यमन के हूती भी अब जंग में फुल फॉर्म में एक्टिव हो गए हैं। यमन की तरफ से क्लियर कट कह दिया गया है कि हम US नेवी कितनी तरीके से तैयार है और कैसे स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा कर पाएगी ये हम देख लेंगे। यमन मिलिट्री की तरफ से बाकायदा वीडियो ट्वीट कर दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि हूती जो सबसे खतरनाक लड़ाके हैं वो भी अमेरिका के खिलाफ जंग में फुल फॉर्म में आ गए हैं। और क्लियर कट यमन की मिलिट्री की तरफ से कह दिया गया है कि अमेरिका हमारे सरप्राइज का इंतजार करे। तो चीन, रूस, यमन और कई सारे मुल्क ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका अकेला पड़ गया है। ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप हड़बड़ा रहे हैं और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ा रहे हैं। पहले तो चाइना के सामने सरेंडर हुए और अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका एक बार फिर से दूसरे राउंड की बातचीत के लिए तैयार हो गया है। खबर आप देख सकती हैं कि अल जजीरा ने बाकायदा इस खबर को ब्रेक किया है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि न्यू राउंड ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन US एंड ईरान में बी हेल्ड ऑन थर्सडे। तो फिर से बातचीत होगी। मतलब जब बातचीत फेल हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अगर कोई डील ईरान के साथ होती है या फिर कि नहीं होती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अमेरिका इस जंग को जीत चुका है। फिलहाल अगर डोनाल्ड ट्रंप ये जंग जीत चुके हैं तो एक बार फिर से आखिर क्यों ईरान से बातचीत करना चाहते हैं, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। आपको बता दें शिवानी, डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर से लेकर नाकेबंदी और युद्ध विराम की बातचीत में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। ऐसे हालातों में जैसे अमेरिका ने चाइना के सामने सरेंडर किया है, अगर फिर से बातचीत हुई तो जाहिर सी बात है कि ईरान की शर्तों के आगे अमेरिका घुटने टेकने वाला है। तो ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंसे ट्रंप, जैसे चीन के सामने सरेंडर हुए ऐसे ही क्या ईरान के साथ बातचीत के दौरान घुटनों पर आ जाएंगे? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।